इस बीच सर, जापान बढ़ती आर्थिक चुनौतियों की वजह से वहां के सुपर लॉन्ग बॉन्ड की यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हाल में जापान के 20 साल के बॉन्ड के ऑक्शन में सुस्त रिस्पांस के बाद उसके सुपर लॉन्ग बॉन्ड की यील्ड में जोरदार बढ़ोतरी हुई। 20 साल के बॉन्ड के ऑक्शन में 2012 के बाद सबसे ठंडा रिस्पांस देखने को मिला था। सर, जापान के बॉन्ड का संकट है क्या, और पूरी दुनिया को लेकर के क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है पूरी दुनिया पर? विपुल जी, आज भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट आई उसमें अमेरिका और जापान का भी योगदान था अपने अपने स्तर पर, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। जापान में आज सुपर लॉन्ग बॉन्ड्स, जापान में आज 20 साल के बॉन्ड्स की बिक्री की जानी थी और बैंक उसे खरीदने के लिए बैंक या बीमा कंपनियां नहीं आई, और इसके साथ दो बड़े संकेत निकल कर आए, जिन संकेत ने बताया कि जापान की अर्थव्यवस्था, जिससे अभी 5-6 महीने तक थोड़ा बेहतरी के संकेत मिल रहे थे, ताजे कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ताजे गिरावट के बाद अब अर्थव्यवस्था गहरे संकट की तरफ जा रही है। जापान का बॉन्ड बाजार जापान की अर्थव्यवस्था की तस्वीर का सबसे बड़ा संकेतक है। जापान में जो 40 वर्ष का बॉन्ड है, जो सबसे बड़ा सुपर लॉन्ग बॉन्ड है, उसके ऊपर बॉन्ड यील्ड 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं, उन्हें 10 साल के, उन पर बॉन्ड यील्ड सस्ती है। दिख ये रहा है कि निवेशक लंबी अवधि के बॉन्ड को खरीदने से बच रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि जापान की अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो रही है, और ऐसी स्थिति में जापान की सरकार को फिर नई पूंजी अर्थव्यवस्था में डालनी पड़ेगी, टैक्स घटाने पड़ेंगे, और इसके लिए घाटा बढ़ेगा और सरकार को फिर नया कर्ज लेना पड़ेगा। और जो बॉन्ड की खरीद वापस की जा रही है जापान में, वो प्रक्रिया भी अब रुक जाएगी।